हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम सुजुकी एमआर वैगन का रिव्यू करेंगे, जो कि एक जापानीज़ की कार है और डिज़ाइन की गई है एफिशिएंसी के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए, विद अ बंच ऑफ सेफ्टी फीचर्स। तो आइए दोस्तों, इसको डिटेल में देखते हैं। सुजुकी एमआर वैगन निसान मोको के नाम से भी आती है। जापान में रीबैजिंग के कॉन्सेप्ट के तहत गाड़ियां मुख्तलिफ नामों से सेल की जाती हैं। निसान मोको में सिर्फ लोगो निसान का है और उसकी फ्रंट की ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी इट्स वन एंड द सेम थिंग। एमआर वैगन की लुक्स की बात की जाए तो लुक्स बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल भी। कोई माने या ना माने, लुक्स इसकी यूनिक ज़रूर हैं। इस गाड़ी का फेशिया बहुत सिंपल है और ये ज़्यादातर डार्क कलर्स में ऑफ़र की गई हैं, जिनमें ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स जेनेरिक हैं और साइड प्रोफाइल में बहुत से पैनल्स सुजुकी हसलर से मिलते जुलते हैं, लेकिन ओवरऑल लुक्स एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल जैसी ही है। रेयर में इसकी लाइट्स बहुत यूनिक हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स थोड़ी डिफरेंट है, और जब रात को ये लाइट्स ऑन होती हैं तो गाड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस गाड़ी में 14 इंच के अलॉय व्हील्स फैक्ट्री फिटेड हैं और इसका टायर साइज़ है 155/65/14। ओवरऑल गाड़ी की बॉडी लेंथ है 133.7 इंचेस, इसकी विड्थ है 58.1 इंच, हाइट है 64 इंचेस, जबकि इसका व्हील बेस है 95.5 इंच। टोटल वेट इस गाड़ी का 790 kg है, और अगर आप 4 व्हील ड्राइव वर्जन लेंगे तो उसमें एडिशनल हार्डवेयर होने की वजह से उसका वेट 880 kg है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। और बाकी मॉडर्न गाड़ियों की तरह ये भी सुजुकी के कीलेस एंट्री सिस्टम से आरास्ता है, जिसमें आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं इस रिमोट में, इन बटन के ज़रिए। ऑल्टरनेटिवली आपकी पॉकेट में रिमोट होना चाहिए और आप सिंपल इस सॉफ्ट बटन को टच कीजिए, इससे गाड़ी लॉक हो सकती है या अनलॉक हो सकती है। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम हो रिमोट में तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको अनलॉक कर सकते हैं इस चाबी के थ्रू भी। इंटीरियर की बात की जाए तो बहुत ही प्रैक्टिकल और ख़ूबसूरती के साथ फिनिश किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सॉफ्ट टच देने के लिए फैब्रिक का इस्तेमाल भी किया गया है और वाइट एक्सेंटेड पैनल्स बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा इसमें पावर विंडोज़ और पावर साइड मिरर्स जो कि ऑटोमेटिक हैं, मींस के ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, और ये पैनल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक आर्मरेस्ट का काम भी देता है। फिर डोर हैंडल, आप इसमें अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। स्टोरेज अच्छी खासी है इसमें। इंजन स्टॉप स्टार्ट बटन, एक छोटी सी पॉकेट मींस प्रैक्टिकलिटी, कप होल्डर, आइडलिंग स्टॉप, हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट, एक और पॉकेट मतलब एक और प्रैक्टिकलिटी। तो दोस्तों, ये है इसका सिंपल सा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और इसमें जो हायर ट्रिम मॉडल्स होते हैं उसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल की भी ऑप्शन होती है। इसके अलावा एक और ख़ास बात ये कि इसका स्टीयरिंग आप देख सकते हैं कि लेदर फिनिश में है और हैंड स्टिच्ड है। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहायत ही सिंपल है और इजी टू रीड है। डायल्स इसके बहुत ही क्लियर हैं, और इसमें नीचे एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें फ्यूल गेज है, गियर सेलेक्टर पोजीशन, और इस तरफ पे ऑडियो मीटर, ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी, फ्यूल कंजम्पशन। पहली वाली जो थी वो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी थी और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। ड्राइविंग रेंज विद इन द अवेलेबल फ्यूल, कितने फ्यूल की आपने सेविंग की है पिछले अभी कुछ ड्राइविंग जो आप करके आए हैं, और कितनी देर के लिए इंजन स्टॉप हुआ है आइडल स्टॉप के फीचर को यूज़ करते हुए, और इसकी ब्राइटनेस वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा है। फिर आप मिडल में आएंगे तो ये है एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ये जापानीज़ में है। थोड़ा सा जो इसका एक मसला है वो यही है कि लैंग्वेज इसमें जापानीज़ यूज़ हो रही है। उसके बाद गियर लीवर,
और इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि बहुत ही सिंपल है, आप इसको इजी होके ऑपरेट कर सकते हैं। एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट, एक और स्टोरेज मींस की प्रैक्टिकलिटी, एक और स्टोरेज मज़ीद प्रैक्टिकलिटी, इसमें आप काफ़ी अच्छी किस्म की स्टोरेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक स्टोरेज इसमें यहाँ पे भी है जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। एक और स्टोरेज जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। एक और छोटी सी पॉकेट जिसमें आप कोई छोटी मोटी सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। एक कप होल्डर बहुत ही सॉफ्ट टू टच, और ये है इसका ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ का है और इसमें आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं। USB वगैरह की केबल इंफोटेनमेंट सिस्टम से यहाँ पे आके आप कनेक्ट कर सकते हैं USB और ऑक्सिलरी पोर्ट। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ अगर आप देखें, इसकी इल्यूमिनेटेड वैनिटी मिरर्स हैं। कहने को तो छोटी गाड़ी है लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छा फीचर है जो कि इस गाड़ी में ऑफ़र किया गया है। इसके अलावा देखें आप इसमें सीट बेल्ट की भी हाइट एडजस्टमेंट मौजूद है फॉर शॉर्टर एंड टॉलर पर्सनस। ओवरऑल डैश डिज़ाइन नहायत ही खूबसूरत है और इसमें स्पेशली जो वाइट एक्सेंटेड और ये सेंटर पैनल इसका जो पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है इसको। कंट्रोल्स इसमें लाइट हैं। अब हम पैसेंजर साइड को देख लेते हैं। यहाँ पे भी कीलेस एंट्री सुजुकी की, लॉक अनलॉक, सिंगल बीप मींस लॉक और डबल बीप मींस अनलॉक। पैसेंजर साइड की सीट आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं लेकिन इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा जो फ्रंट पैसेंजर सीट में एक बहुत ही मज़े का फीचर है, अब हम वो देखते हैं, वो है प्रैक्टिकलिटी का। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरेज है जिसमें आप कुछ सब्ज़ी, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह इजीली परचेज़ करके रख सकते हैं और आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये है इसमें लिथियम आयन की बैटरी जो कि इसके इंजन के स्टॉप स्टार्ट फंक्शन के लिए यूज़ होती है। क्वाइट प्रैक्टिकल। अब हम गाड़ी में ट्रंक स्पेस को देख लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन हेयर इज़ कि देखें इसमें रेयर वाइपर भी ऑफ़र किया गया है और रेयर विंड वॉशर भी है। इसके अलावा आप गाड़ी को यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं जस्ट लाइक के ड्राइवर डोर में था। छोटी गाड़ी है तो ट्रंक स्पेस भी छोटी। ज़रूरत पड़ने पे आप इस ट्रंक स्पेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसकी रियर सीट्स जो वो आगे और पीछे को भी मूव हो जाती हैं जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है और इस तरह से आपको ज़्यादा स्टोरेज एरिया मिलता है। प्लस कुछ स्पेस इसमें यहाँ पे भी है लेकिन इसमें स्पेयर व्हील नहीं होता। स्पेयर व्हील की जगह पंचर रिपेयर किट होती है और इसके अलावा इन्फ्लेटर भी है। एक और ख़ास बात यह है कि इसकी रेयर की सीट्स 50-50 स्प्लिट हैं जैसा कि अभी मैंने पहले भी मेंशन किया और उसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आप इस सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं जो कि कंप्लीट एक फ्लैट बेड बन जाती हैं और जस्ट सिंपल ये लैच है, इसको आप पुल करके रेयर सीट को फोल्ड कर सकते हैं जो कि नीचे जाके लॉक हो सकती है। तो इस तरीके से आप इस गाड़ी में 3 बंदे और कोई एक ऐसा सामान जिसकी डायमेंशंस बल्कियर हैं उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। फिर अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सामान कैरी करने के लिए तो इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कार्गो कैपेसिटी आपकी इस हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर रेयर सीट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा भला हेडरूम भी है और लेग स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इवन कि मेरे से ज़्यादा हाइट वाले बंदे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। स्पेस बहुत अच्छी है। रेयर की सीट्स जो हैं वो 50-50 स्प्लिट हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है प्रैक्टिकलिटी के लिए। आप इनको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है।
और इसमें रिक्लाइन की एडजस्टमेंट दी है, आप इसको ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए आराम से लिटा सकते हैं और कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहले मैंने आपको मेंशन किया, आप इनको फोल्ड करके सामान के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इवन के 3 बंदे इजीली इसमें बैठ सकते हैं। फिर रेयर सीट्स में 2 बंदों के लिए डिज़ाइन की गई हैं और 2 बंदे बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। इसमें रेयर में 2 सीट बेल्ट्स हैं और 2 इसमें हेडरेस्ट भी हैं। इवन कि अगर आप 3 बंदे भी बैठेंगे तो इसका रेयर फ्लोर जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट है, तो अगर बीच में भी कोई बंदा तीसरा आके बैठेगा, नॉर्मली इस तरह की गाड़ियाँ छोटी फैमिलीज़ ने रखी होती हैं, तो बच्चे अगर बीच में 3 बैठेंगे तो बहुत कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। सेफ्टी का पूरा इसमें ख्याल है। ये रेयर सीट्स जो हैं आइसोफिक्स सपोर्टेड है और इसमें आइसोफिक्स एंकर्स हैं ताकि इसमें आप रेयर में चाइल्ड सीट्स को इजीली फिक्स कर सकें। प्लस अगर आप देखें इसमें साइड पॉकेट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं, उसमें आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं। और अगर आप इसमें रेयर में 2 बंदे बैठे हुए हैं तो इसमें जो आर्म रेस्ट टाइप का भी बना हुआ है। फिर इसके रेयर के टिंटेड ग्लासेस हैं और जो कि एक्चुअली यूवी प्रोटेक्शन के लिए हैं, ताकि अंदर के लोग जो बैठे होंगे, ऑक्यूपेंट्स होंगे, उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। और इसकी इन ग्लासेस की वजह से इसके फ्रंट के ग्लास भी यूवी प्रोटेक्टेड हैं, उसकी वजह से इसका एसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इवन के सख्त गर्मियों में भी। सुजुकी MR वैगन 658 सीसी टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के साथ ऑफ़र की गई है। ये पर्टिकुलर गाड़ी नॉन टर्बो वर्जन है। इस इंजन की 54 हॉर्स पावर की आउटपुट है 6500 RPM पे, जबकि इसका 63 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 4000 RPM पे। ये 3 सिलेंडर इंजन है और इसमें 4 वाल्व्स पर सिलेंडर है, सो इन टोटल 12 वाल्व इंजन है। इसका 11:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये सुजुकी का वो पहला इंजन है जिसके इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स दोनों पे VVT का फ़ीचर ऑफ़र किया गया था ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसमें CVT गियरबॉक्स ऑफ़र किया गया है। ओवरऑल ये इंजन और CVT का पैकेज बहुत एफिशिएंट है। अब हम इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट योर फुट ऑन द ब्रेक और पुश बटन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलेंगे और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। और टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसके स्टीयरिंग में टिल्ट की एडजस्टमेंट है, आप इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं है। इसके अलावा ड्राइवर सीट को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इसमें रिक्लाइन एडजस्टमेंट भी है। और दैट मीन्स कि इन एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर्स विद डिफरेंट हाइट कैन ईजिली सेट अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। फिर एक और इस गाड़ी की ख़ास बात यह है कि इसकी फ्रंट सीट्स जो है वो 40-60 स्प्लिट है नीचे की साइड से, और टॉप पे इस पर एक आर्मरेस्ट है जिसको अगर आप फोल्ड करें, मतलब अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है आप इसको ऊपर कर लें तो ये सीट का हिस्सा बन जाता है। और इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि किसी छोटे बच्चे को भी बीच में बिठा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको
इस आर्मरेस्ट को यूज़ करें तो आप बहुत ही कंफर्टेबल होके इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा विजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस गाड़ी का रूफ जो है ना वो काफ़ी टॉल है और बीच में बैठ के आपको फील नहीं होता कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और इसकी विंडोज़ भी काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, तो ऑल अराउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ए पिलर इसके थोड़े से आगे को करके हैं, लेकिन इसके फ्रंट डोर में अगर आप गौर करें तो ये छोटी सी क्वार्टर विंडो है जिसके थ्रू भी आपको साइड का व्यू मिल रहा है। फिर साइड व्यू मिरर्स बहुत अच्छे साइज़ के हैं और उससे आपको जो क्या नाम है रेयर व्यू मिरर है और साइड व्यू मिरर्स हैं, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी पीछे की भी मिल रही है, पीछे से आने वाले ट्रैफिक की। और इसके अलावा रेयर विंडो के थ्रू अगर आप देखेंगे तो उससे भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये कहना मुनासिब है कि गाड़ी में किसी किस्म का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और गाड़ी की डायमेंशंस इस तरह हैं कि आप इजीली इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसको चलाना नहायत ही आसान है। अब हम इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। चूँकि ये गाड़ियाँ डिज़ाइन की जाती हैं कीपिंग इन माइंड के ज़्यादा टाइम ये सिटी के अंदर रशी एरियाज़ में चलेंगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। सस्पेंशन इसकी सॉफ्टर साइड पे है, तो उसकी वजह से जो है ना राइड कंफर्टेबल है। ज़ाहिर है व्हील बेस शॉर्ट होने की वजह से थोड़ी सी बम्पीनेस होती है ख़राब रोड पे, लेकिन वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी में इसको लाइट वेट रखने के लिए इसमें इंसुलेशन नहीं हुई होती, इसलिए थोड़ा बहुत आपको जो रोड नॉइज़ बाहर से आ रहा होता है वो आपको सुनने को मिलता है अंदर। लेकिन डेफिनेटली ये गाड़ी स्पीड के लिए नहीं बनाई गई है और सिटी यूज़ के लिए बनाई गई है, तो वो भी कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो नॉइज़ होता है वो स्पीड में जाके इंट्रूसिव हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा ये सिटी कार है, 4 बंदों के लिए डिज़ाइन की गई है और मेन जो इसका पर्पस है वो फ्यूल इकोनॉमी होता है। तो फ्यूल पे ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। 660 सीसी इंजन है, सीवीटी गियरबॉक्स के साथ 54 हॉर्स पावर इंजन है और पावर मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब है सिटी के यूज़ के लिए, और सीवीटी गियर के साथ ये बहुत ही एफिशिएंट है। तकरीबन इस गाड़ी की इस सेटअप के साथ 17 to 20 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी है, विच इज़ वेरी गुड। और अब हमारे मुल्क में एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि यूरो 5 फ्यूल भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उसकी वजह से गाड़ियों को आप एक्सपीरियंस करें उस फ्यूल के साथ तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, सो दैट इज़ वेरी गुड। और 660 सीसी है, कहने को लगता है कि छोटी गाड़ी है, इसमें क्या पावर होगी, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट गाड़ी है। अच्छा, इसका सीवीटी गियरबॉक्स है और इसमें 2-3 मोड हैं। बेसिकली ड्राइव पे आप स्टिक को करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में आप उस तरह से चला सकते हैं। उसके बाद लो का मोड है एल, जब भी आप डाउन हिल आ रहे हो तो आप इसको एल मोड में कर लें, लेकिन उसमें ज़रा इंजन ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में आप उस तरह नहीं कर सकते। फिर इसमें एक छोटा सा बटन लगा हुआ है जिसे आप प्रेस करें तो ये एस मोड में चली जाती है, ड्राइव एस मोड। बेसिकली इट टर्न्स ऑफ द इको मोड ताकि इंजन को पूरी पावर मिल सके। तो अगर आपने अप हिल जाना है तो आप इसका बटन प्रेस करके एस मोड को ऑन कर लें। अच्छा, ये गाड़ी कोई हैंडलिंग के लिए नहीं बनाई गई, डेफिनेटली ये एक सिटी कार है और उस पर्सपेक्टिव से आप देखें इसका जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड है और उसकी फील जो है बड़ी लाइट है। इसीलिए आप जब इसको रशी एरिया में लेकर जाएंगे तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली गाड़ी है। आप इसको बहुत इजीली मनूवर कर सकते हैं रशी एरियाज़ में, और स्पेशली अगर फीमेल ड्राइवर्स ने ये गाड़ी चलानी है तो उनके लिए इस गाड़ी को चलाना, कंट्रोल करना नहायत ही आसान है। फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, और जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं जब आप लाइट फुट पे इसको चलाएंगे तो इको की लाइट भी ऑन हो जाएगी और आप इसकी इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं जो कि 38-40 के अराउंड हूवर कर रही है। लेकिन अगर आप लेट से इस गाड़ी को पुश करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑन वन साइड, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी उस तरह बहुत ड्रॉप हो जाती है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप ये वाइट कलर की लाइट देख सकते हैं, जिसका मतलब ये कि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। और अगर आप इस गाड़ी को कहीं पे रशी एरिया में या सिग्नल पे रोकेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इसका इंजन स्टॉप हो गया। अब
अगर आप इसका ब्रेक पेडल रिलीज़ करेंगे या स्टीयरिंग घुमाएंगे तो क्योंकि वो इसके साथ कनेक्टेड है, इसका इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू कैन, इसके अलावा इस गाड़ी का ऑडियो सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इसमें 6 स्पीकर्स हैं, चारों दरवाज़ों में एक एक स्पीकर है और इसके फ्रंट डैश में 2 ट्विटर्स हैं, और जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में वेरियस फीचर्स हैं जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव वर्जन भी आते हैं, जो कि अगेन कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। और स्पेशली अगर आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, स्नोई एरिया में, जो कि हमारे यहाँ स्नो इतनी नहीं पड़ती, लेकिन उस तरह की जगहों पे वो गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। फ्यूल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रो एंड कॉन्स को देखें तो उसमें फ्यूल इकोनॉमी कोई 1-2 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस होता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ उसको इतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये था सुजुकी MR वैगन का एक डिटेल टूर। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। तो पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं और नॉट एक्सपेंसिव टू बाय, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इवन कि नई सुजुकी लॉन्च हुई है तो कंपैरेटिवली उसके भी पार्ट्स थोड़े महंगे ही हैं, लेकिन इस गाड़ी के अगर आप पार्ट्स लेने जाएंगे तो दे आर नॉट एक्सपेंसिव। बाकी आपने देखा कि ये गाड़ी प्रैक्टिकल भी है, एफिशिएंट भी है और रिलायबल भी है। इसके अलावा सेफ्टी पे बात करें तो जापान NCAP टेस्टिंग में इसकी 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग है, विच इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स कि आप अपनी फैमिली के लिए अगर इस गाड़ी को कंसिडर करते हैं तो इट इज़ वेरी सेफ़। और उसके बाद गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं तो आजकल के दौर में इस तरह की गाड़ी 12 से लेकर 14.5-14 लाख रुपए इस प्राइस रेंज में मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल, कंडीशन और गाड़ी के फीचर्स भी किसी हद तक कंसिडर किए जाते हैं। बहुत सारे लोग उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो आई होप कि आपने ये टूर एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।